Very good morning to all my dear students. I am Shalini and today I am going to explain you the poem Animals by Walt Whitman. Walt Whitman, born in 1819 and he died in 1892. He is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. Means इस पोएम में हमारे पास कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. This is a free verse. He was a non-conformist in all respects, including his social life. इस पोएम में भी उन्होंने में एनिमल्स के बारे में how much he love animals, how much he respect animals बताने की कोशिश की है. What is the central idea of this poem? The poem Animals shows the poet's love for the animals. इस पोएम के ज़रिए वॉल्ट विटमैन ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें उनके दिल में एनिमल्स के लिए कितना प्रेम है. According to the poet, animals are better than human beings and have all the qualities that humans lack or have forgotten. पोएट ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एनिमल्स हम इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और एनिमल्स में वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे गुण हैं जो हम इंसानों में नहीं हैं या थे और हम उनको भूल गए हैं. द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न इनटू एन एनिमल एंड एक्सपीरियंस अ लाइफ विच इज़ फ्री ऑफ सिंस एंड सॉरो. पोएट चाहते हैं कि वो इंसान से एक एनिमल में चेंज हो जाए, जानवर बन जाए और वो उन एनिमल्स की लाइफ को एक्सपीरियंस करें, उस लाइफ को लीड करें जो सिंस पाप से और सॉरो दुख से दूर है. मीन्स एनिमल्स ना तो पाप करते हैं और ना ही वो किसी बात को लेकर के दुखी होते हैं. द थीम ऑफ द पोएम इज़ नॉट टू से हाउ गुड एनिमल्स आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस विद देम इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. इस पोएम की थीम है कि हमें ये नहीं बताया गया है कि एनिमल्स कितने अच्छे हैं, बल्कि हमें इंसानों को उनसे कंपेयर किया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि हम एनिमल्स से भी परे हैं, हम उनकी भी बराबरी नहीं कर पा रहे. हमारी लाइफ में कितनी कमियां हैं. हम हर बात पर दुखी हो जाते हैं, हम हर बात पे कंप्लेन करते हैं, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते. हर चीज़ में हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है. The poet believes that probably a very long time ago humans possessed all these qualities but they have lost them now. पोएट का ऐसा मानना है कि शायद बहुत समय पहले इंसानों में ये सारी की सारी क्वालिटीज़ थीं, लेकिन वो क्वालिटीज़ इंसानों ने कहीं खो दी हैं और वो सारी के सारे गुण, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में पाई जाती हैं. So now I am going to explain this poem stanza wise. First stanza. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long.
यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ। टर्न मीन्स चेंज हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमल बन जाऊँ और लिव विद एनिमल्स और जानवरों के साथ ही रहूँ। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स काम, शांत, क्वाइट। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स उनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है अपना, इन फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, या कहें कि आत्म संतुष्ट है वो। तो पोएट उनकी उस शांति, उस कामनेस, उस सेल्फ कंटेन्डनेस से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि वो चाहते हैं कि वो खुद एनिमल बन जाएं और उनके साथ रहें। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा रहकर उन्हें बहुत लंबे समय तक देखता रहूं, बस देखता रहूं। It means in these lines the poet says that he wants to turn into an animal and wants to live with animals. वो बनना चाहते हैं एनिमल ताकि वो उन एनिमल्स के साथ रह सकें। According to the poet, the animals look calm, peaceful and self-controlled. क्यों लगता है उनको कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा शांत हैं, सेल्फ कंटेन्ड हैं? क्योंकि वो किसी बात की शिकायत ही नहीं करते। उनके पास घर नहीं है तो भी शिकायत नहीं करते, वो बारिश में भीग जाते हैं तो भी शिकायत नहीं करते, गर्मी होती है तब भी शिकायत नहीं करते, और इंसान हर छोटी छोटी बात की शिकायत करते हैं। Due to these qualities of animals, the poet wants to spend a long time with them. He stands and looks at them for a very long time. और इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से पोएट एनिमल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। वो खड़े रहकर उनको बहुत समय तक देखते रहते हैं। सेकेंड स्टैंजा, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Means sweat and whine. Sweat and whine means to complain, to cry. And sins, जो हमारे immoral actions हैं, misdeeds हैं, या जिसको हम कहते हैं पाप। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन मीन्स एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते, रोते नहीं हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपने हालातों को लेकर। वो किसी भी कंडीशन में रहें, दे आर ऑलवेज हैप्पी। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरों में रातों को जागते नहीं रहते और अपनी की गई गलतियों को, अपने किए गए पापों के लिए वो पछताते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो हम इंसानों की तरह गॉड के तरफ हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बात करके मुझे परेशान भी नहीं करते। In these lines, the poet says that animals do not complain and cry about their condition like humans do. इन लाइन्स में पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एनिमल्स इंसानों की तरह अपनी कंडीशन को लेकर, अपने हालातों को लेकर कंप्लेन नहीं करते और ना ही उनके बारे में रोते हैं, परेशान होते हैं, कभी नहीं करते। Unlike humans, animals do not stay awake in the night and weep for the sins done by them. और जिस तरीके से इंसान अपने किए गए पापों के लिए पछताते हैं, रातों को जागते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते क्योंकि उनसे पाप होते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है गलत काम। Here the poet means that animals are different from human beings because they do not show anger or grief.
यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो इंसानों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो ना तो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं और ना ही अपना दुख जाहिर करते हैं. Further, he says that animals do not make him feel sick by discussing their duty to God. The poet here means that animals do not pray to God for forgiveness or ask God to fulfill their desires like humans do. पोएट आगे कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो उनको परेशान नहीं करते इस बारे में डिस्कस करके कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं गॉड की तरफ, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स जो हैं वो गॉड से कुछ नहीं मांगते, ना तो वो माफ़ी मांगते हैं अपनी की गई गलतियों के लिए, पापों के लिए, और ना ही वो गॉड से ये कहते हैं कि वो उनकी डिज़ायर्स को, उनकी विशेस को फुलफ़िल कर दें. जैसे हम अपनी दुआओं में मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ऐसा कर दें, वो गॉड से कुछ नहीं कहते. नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Means demented. Demented means affected with madness, जिसका दिमाग खराब हुआ हो. Mania is obsession, किसी भी चीज़ के लिए पागलपन की हद तक सनक सवार हो जानी, that is called mania. Owing, possessing, अपना लेना, किसी भी चीज़ को अपना करना, that is called owing. Kneels, bend, to bend over knees, घुटनों के बल झुकना किसी के सामने as a sign of respect. Not one is dissatisfied means animals जो हैं उनमें से कोई भी dissatisfied, असंतुष्ट नहीं है, ना ही कोई उनमें से पागलपन का शिकार हुआ है, ना ही किसी के सिर पे कोई ऐसा ऑब्सेशन, कोई सनक सवार हुई है कि उसे सामान इकट्ठे करने हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नए कपड़े, व्हाटएवर द प्रेशियस थिंग्स, कुछ नहीं चाहिए उनको. नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने झुकता नहीं है जानवरों में. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही वो अपने एंसेस्टर्स यानी कि इंसानों की तरीके से करता है. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ना ही उनमें से किसी को एक दूसरे को सम्मान देने की ज़रूरत है, और ना ही कोई नाखुश है, ना ही कोई दुखी है. पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं कोई भी दुखी नहीं है. Means in these lines the poet says that he does not find even a single animal that may appear to be dissatisfied. पोएट कह रहे हैं कि उन्हें आज तक कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं मिला जो ऐसा लगता हो कि डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, किसी बात को लेकर नाखुश है. There is not single animal who suffers from the obsession of possessing more and more things. और ना ही कोई एक जानवर भी उनको ऐसा मिला जिसके दिमाग में ऐसा कोई ऑब्सेशन है, सनक है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी है, दूसरे जानवर से ज़्यादा सामान मेरे पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच में. Animals do not show respect or bow their heads to other animals or to their ancestors like humans do. Animals ना तो किसी को रेस्पेक्ट शो करते हैं, ना किसी के सामने सर झुकाते हैं, और इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं करते जैसे इंसान अपने एंसेस्टर्स को सम्मान देते हैं या गॉड के सामने सर झुकाते हैं.
या दूसरे इंसानों के सामने सर झुकाते हैं, ऐसा तो एनिमल्स बिल्कुल ही नहीं करते. सो फॉर द एनिमल्स नो वन इज रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ऑन द अर्थ. नेक्स्ट पैरा. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They envise them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Tokens means innate qualities, जो हम कह सकते हैं कि हमें बाय नेचर जो क्वालिटीज़, जो गुण हमें मिलते हैं, कुछ आदतें हमें मिलती हैं. एवेंस टू शो अ पर्टिकुलर फीलिंग, कोई खास फीलिंग शो करना इज कॉल्ड एवाइस. possession is ownership, ये मेरा है. negligently, carelessly, लापरवाही से. In these lines, the poet says that the animals show their similarities to him, which he accepts happily. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपने रिलेशंस या कहें कि उनकी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे जैसे हैं. तो पोएट को ये अच्छा लग रहा है और वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हैप्पीली कि हाँ मैं उनके जैसा हूँ. He feels that animals represents human beings in some way. पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. They seem to have innate qualities. ऐसा लगता है कि इन एनिमल्स में कुछ innate qualities हैं. कैसी? That humans once had. जैसी कभी इंसानों में हुआ करती थी. For examples, kindness, self-containment, innocence. Kindness, दयालुता. Self-containment, आत्मसंतुष्टि, जो है जितना है काफ़ी है और नहीं चाहिए. Innocence, भोलापन. Animals remind the poet of these qualities that symbolize the lost values of the humans. Animals जो हैं वो पोएट को इन क्वालिटीज़ की, इन वर्च्यूज़ की, इन गुणों की याद दिलाते हैं जो किस बात को शो कर रहे हैं कि ये वैल्यूज़ कभी ह्यूमंस में थी, इंसानों में थी और जो अब उनमें नहीं है. यानी कि वो वैल्यूज़ जो इंसानों में थी और अब उनसे कहीं खो गई हैं. द पोएट वंडर्स अबाउट हाउ एनिमल्स हैड गॉट दीज क्वालिटीज़. और पोएट को इस बात की हैरानी होती है कि एनिमल्स में ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई, उनको ये कहाँ से मिल गई, इंसानों ने तो खो दी. द पोएट बिलीव्स दैट द ह्यूमन्स carelessly dropped these virtues a long time ago and have forgotten all about them in their madness to possess more things. पोएट को ऐसा लगता है कि इंसानों ने लापरवाही से इन सारी वर्च्यूज़ को कहीं गिरा दिया था. बहुत समय पहले कहीं गिर गई ये वर्च्यूज़ इंसानों से और वो इनके बारे में भूल गया. और ये वर्च्यूज़ किसको मिल गई? बाय चांस एनिमल्स को मिल गई. और इंसान चीज़ों को इकट्ठा करने में, अपने पॉजिटिवनेस में इन वर्च्यूज़ के बारे में भूल गया और आगे निकल गया. उसको लगा कि मैं डेवलप्ड हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन असल में उसकी वो सारी की सारी वर्च्यूज़, वो अच्छाइयाँ जो इंसान में होनी चाहिए वो कहीं खो गई थी. With this we have completed this poem. We'll meet
in next class with some new topic. Till then, goodbye and take care.